Okay, so we were studying matrices and कल हमने associative distributive properties of matrix multiplication देखी थी और अभी अभी हमने देखा कि associative property होती है, it satisfies for matrix multiplication and distributive property भी होती है. Talking about the fourth type of property जो मैंने कल लिख के हटा दी थी, it was identity property of matrix multiplication. Okay. So, अक्षर टेल मी वन थिंग कि जैसे मैंने कल भी पूछा था ये कि अगर कोई एक नंबर है 2, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, किससे मल्टीप्लाई करूं 2 को कि मेरे पास वापस 2 आ जाए? 1 से. 1 से. तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का काम कर रहा है कि आइडेंटिटी जो 2 की थी वो मतलब मेंटेन हो रही है, रिटेन हो रही है. दैट इज व्हाई इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं. आइडेंटिटी व्हाट डू वी कॉल इट? तो एक तरीके से इसकी वजह से 2 की आइडेंटिटी है, मतलब इट इज एबल टू रिटेन इट्स आइडेंटिटी, राइट? अब टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है हमारा, तो उसमें हमने देख लिया 1 है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी 1 टाइप का ही कुछ होता है. अब वो 1 टाइप की क्या मैट्रिक्स होती है? इसमें उस मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में that particular matrix is known as identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना. जैसे हमने देखा था एडिशन में, क्या देखा था हमने एडिशन में कि वो वाली जो थी नल मैट्रिक्स जो थी, जीरो मैट्रिक्स जो होती है, अगर हमने जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया तो वी विल गेट दैट मैट्रिक्स बैक. अगर हमने जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड किया तो हमें वो मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे ये वाला आइडेंटिटी का काम कर रहा था. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वहां पे वी हैड, मतलब जो एडिशन में नॉर्मली 0 होता है वो वैसे ही हमें एक जीरो मैट्रिक्स भी मिल गई थी जहाँ पे सारे एलिमेंट 0 थे, तो हम कनेक्ट कर पाए थे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता. जैसे अगर मैं 1 की बात कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 1 नहीं होता है, क्योंकि ये 1 1 1 1 सारे गड़बड़ कर देंगे. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती. तो फिर क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये 1 0 0. करेक्ट. तो मैं कैसे बता? मैंने पहले पढ़ा हुआ है द्वितीय चैप्टर. अच्छा, ओके. तो 1 0 0 1 जो है इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है. डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है. तो हमारा ये जो ई पर्टिकुलर दिस मैट्रिक्स विल वर्क एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर अस बिकॉज़ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें 1 है, and 1 is what we need for the identity of multiplication also. So that is why this is the identity matrix. Okay. And this property, identity property of matrix multiplication say that for every square matrix कौन सी होती है अक्षर? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. हाँ. दीदी 2 into 2. हाँ, तो मतलब बेसिकली जहाँ पे कॉलम्स इक्वल, राइट, जिस भी मैट्रिक्स में रोज बराबर कॉलम होते हैं, m और n की वैल्यू इक्वल होती है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली. आइडेंटिटी वाले केस में हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, ये किसी और ऑर्डर में पॉसिबल नहीं है. मतलब अगर किसी का ऑर्डर 2 into 2 3 into 3 ऐसा है तो ही ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन शॉर्ट वो एक मैट्रिक्स, तो ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं. हम और किसी भी ऑर्डर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते. तो इस वजह से व्हाट वी आर सेइंग हियर दैट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे रो और कॉलम बराबर होते हैं, ए है सपोज कोई भी मैट्रिक्स है जहाँ पे ए और कॉलम जो रोज है और कॉलम है बराबर है, तो उस पर्टिकुलर ए के लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं,
तो आई वुड गेट ए मैट्रिक्स बैक, मतलब इसकी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे भी कि 2 में 2 था, 2 मिल गया 1 की वजह से, वैसे ही ए था, ए मिल जाएगा आई की वजह से। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जितने की भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्रॉस 2 की अगर है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सो दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुड आल्सो बी ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये दोनों बराबर, मतलब एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए। वैसे ही जैसे हमने देखा था कि अगर एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो जीरो मैट्रिक्स ये जिस ऑर्डर की है, फॉर एग्जांपल 2 into 2 या फिर ये 3 क्रॉस 3 की है, तो जीरो मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, बट दिस पर्टिकुलर ए वुड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इफ इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। आगे से करें पीछे से करें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इतनी बात समझ में आ गई अक्षर? यस जी। ओके, अब वी हैव डिस्कस द होमवर्क। होमवर्क हमने देख लिया कि आपने कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख ली, और वी हैव सीन identity property also. Now let us move ahead, and I gave you a question. So it was this: if fx is equals to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, then show that f x multiplied by fy is equals to f x plus y. So see, what do we have to do here? It is very simple. First of all, हमें क्या प्रूव करना है, मतलब टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस which have prove or show in them, मतलब जहाँ पे हमें कुछ शो करके दिखाना होता है, कुछ प्रूव करना होता है, वहाँ पे हमारे पास हमेशा LHS RHS अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम आइदर वे, या तो LHS से शुरू करो और RHS पे आओ, या फिर RHS से स्टार्ट करो और LHS पे आओ। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम LHS। अब मैं LHS से स्टार्ट कर रही हूँ। सो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए fx और fy। ठीक है, fx और fy चाहिए। fx तो मेरे पास है, तो fx तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया fx as it is because I have it। ठीक है, ये मैंने fx लिख दिया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है अक्षर? ओके, टॉकिंग अबाउट fy। अब fy कुछ भी नहीं है, जहाँ पे भी x दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे y लिख दो। सिंपल सा, जहाँ पे भी x अब विजिबल है वहां पे y लिख दोगे तो वो fy आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो fx है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन ऑफ x है, सारे साइन कॉस हो गए, ये फंक्शन ऑफ x है, x वेरिएबल के फंक्शंस है। वैसे ही इफ आई वांट फंक्शंस ऑफ y वेरिएबल और y के फंक्शन चाहिए मुझे, तो सिर्फ जहाँ जहाँ पे x है वहां वहां मैं y कर दूंगी, तो मेरे पास हो जाएगा ऐसे। है ना, और 0, 0, 1 तो वही एज इट इज रहेंगे। So I have received these two, and now I know what to do. I know that I have to multiply them. ठीक है, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम वैसे वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, ये वाली रो, ये वाला कॉलम पहले वाला, फिर ये वाली रो, फिर दूसरा कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है, तो एक रो के साथ 3 कॉलम जाएंगे। फिर ये, इससे हमें 3 एलिमेंट मिलेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हमें 3 और एलिमेंट मिल जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और फिर लास्ट रो के साथ ये और ये, फिर इस तरीके से हमें 9 एलिमेंट्स चाहिए। तो लेट मी जस्ट डू इट। थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बना लो, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी जगह वी नीड। ठीक है, तो
और instead of writing directly, just write whatever you are feeling like. जैसे for example cos x. Okay, तुम बताओ अक्षर क्या क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ. cos x square is the cos x cos y and sin x sin y यहाँ sin x bracket sin y यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा साइन आएगा? प्लस या माइनस? plus plus प्लस तो आएगा, फिर वो माइनस हो जाएगा फाइनली, क्योंकि यहाँ पे माइनस है. अच्छा, प्लस तो आएगा पर वो प्लस और फिर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी है. ओके. yes और ठीक है. yes जी 0 अब यहाँ पे बताओ. cos x sin y और माइनस साइन भी है तो मैं आगे लगा yes दूँ. जी ठीक है. हाँ, अब minus sin x cos y गुड. और 0 plus 0 करेक्ट. और यहाँ पे cos x 0 तो 0 ही हो जाएगा. cos x हाँ 0 तो 0 minus 0 0 minus 0 plus 1 सही है. ओके. हियर yes जी वो सॉरी यहाँ 1 आएगा ना. एक मिनट. नहीं नहीं, सही है, सही 0 ही आएगा. ओके. अब यहाँ पे sin x cos y plus cos x sin y plus 0 ओके. हियर sin x sin minus sin x sin y करेक्ट. plus cos x cos y राइट. plus 0 कूल. एंड 0 minus 0 plus 0 एंड हियर 0 0 minus 0 माइनस नहीं, प्लस ही आएगा. 0 plus 0 plus 0 ठीक है. और इधर 0 plus 0 वैसे plus 0 के 0 प्लस और माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 0 ही होना है. पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा. 0 plus 0 plus 0 और यहाँ पे 0 plus 0 plus 1 वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू वुड कम, हियर इज 0. ओके. तो फाइनली मैं ऐसा करती हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है. बस मुझे थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा बार बार. cos x cos x cos y sin y. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है. माइनस cos x minus cos x plus minus times sin x cos y plus cos x sin y.
माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई एंड प्लस ओके और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख लिया है। अब देखो अब क्या होता है कि एक काम करो, सबसे इम्पोर्टेंटली सबसे पहले कि है ना, जहाँ पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम इधर कि here what is happening, here both are positive, this is also positive this part and this is also positive। ठीक है, sin x cos y plus cos x sin y है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलने दो। cos x cos y minus sin x sin y भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन निकाल लो। ठीक है, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट रहेगा, ये एग्जैक्ट रहेगा, मतलब हम रख रहे हैं अपनी हमारी मर्जी कि हम उसको कैसे रख रहे हैं। तो this we are and we are taking out minus common from this particular question। और मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ sin x cos y plus cos x sin y, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये बाहर निकाल लूंगी तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और बस मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, और here I am writing cos x cos y initially and after that I am writing sin x sin y। कूल, तो ये है ऐसा। ठीक है, अब मैं एक चीज शेयर करती हूँ, एक मिनट रुकना। Okay, so we were here and we were seeing that these are the formulae of these। तो जैसे अगर मुझे cos x plus y चाहिए तो I would write it like this। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। And now what we can see here, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाली जो है fx जो है हमारे पास, fx जो मैट्रिक्स है, इसमें क्या दे रखा है हमें, ओके fx जो मैट्रिक्स है उसमें हमें दे रखा है cos x minus sin x, यहाँ पे sin x cos x 0 0 0 0 1। ठीक है अक्षत? यस दीदी। हाँ, अब ये बताओ कि अब जब मुझे y चाहिए था, जब मुझे fy चाहिए था, तो मैंने क्या किया इसमें एक चेंज, मैंने x की जगह y लिख दी हर जगह। यस दीदी। राइट, अगर मुझे x की जगह y नहीं चाहिए होता और x प्लस y चाहिए होता, तो मैं क्या करती, जहाँ पे भी x है वहां पे x प्लस y लिख देती। यस दीदी। अब अगर मैं x प्लस y लिख देती इंस्टेड ऑफ राइटिंग x, जैसे मैंने y के लिए किया, तो आई वुड गेट ये 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 this 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 and this। ठीक है, मेरे को ये मिल जाता। यस दीदी। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या वो और ये बराबर है? यस दीदी। तो ये वाली कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई एफ एक्स प्लस वाई वाली मैट्रिक्स, जो कि हमें आरएचएस में चाहिए थी। तो हियर फ्रॉम हेंस वी कैन से एलएचएस बिकम्स इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आया समझ में ऐसे किया? यस दीदी। ओके दीदी एक बार पीछे वाला पेज ओपन करो, प्रीवियस पेज। ओके दीदी, आ गया। ठीक है ना, तो यस दीदी। हाँ अब देखो इसमें एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका प्रूव करने वाला, तो इसमें कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, वो सिंपली ये बोलना चाह रहा है, मतलब एक सिंपली आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 3/3 का तो आपने वो भी देख लिया इसमें, और यू कैन डू इट लाइक एनी वे। जैसे अभी मैंने कैसे किया था, एफ एक्स एफ वाई निकाल लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सॉल्व किया और उसको थोड़ा मतलब छोटा किया उसके साइज को, तो आई गॉट एफ एक्स प्लस वाई।
अगर मैं एफ एक्स प्लस वाई से शुरू करती तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। अगर मैं आर एच एस से शुरू करती तो डेफिनेटली अगर मुझे एफ एक्स की जगह एफ वाई चाहिए था तो आई रोट वाई इन प्लेस ऑफ एक्स एवरीवेयर। इफ आई मतलब अगर मुझे एक्स प्लस वाई चाहिए था तो मैं ऐसे लिख देती इनिशियली, इसको बोल देती कि आर एच एस ये है। फिर मैं अगर मैं यहाँ से शुरू करती बाई चांस एफ एक्स प्लस वाई से शुरू करती इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद एल एच एस, तो क्या होता कि ये वाला होता मेरे पास। फिर मैं इसको खोलती, मतलब सबसे पहले मैं इसको लिखती इस वाले स्टेप को, देन आई वुड हैव ओपनड इट कि मैं सोचती कि क्या cos x plus y का फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, cos x cos y minus sin x sin y। तो इन सबको आई वुड हैव ओपन। फिर सेकंड स्टेप मेरे पास ये वाला आता। फिर थर्ड स्टेप मेरे पास क्या आता कि मतलब फिर क्या होता कि आई वुड मतलब इवेंचुअली मैं आ जाती यहाँ पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। नहीं करना, वैसे नहीं करना, दिक्कत हो जाती है क्योंकि फिर हमारे पास आगे ना हम सोच नहीं पाते कि करना क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने एलएचएस से शुरू किया और बाय चांस इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हमें वहीं से शुरू करना है जहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हो, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, पर दूसरी साइड से पता नहीं हम कहीं भटक ना जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है और हमें पता है कि वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन आराम से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे कर सकते हैं। तो इस वजह से एलएचएस से शुरू करो और उसको आरएचएस तक पहुंचा दो और हैंड्स प्रूफ कर दो। समझ में आ गया? Yes, Didi. Okay, so this question is clear. So can I move forward? Yes, Didi. Okay, great. So this was about the question of एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, करो और मुझे आंसर बताओ। We have two matrices given 1 2 3 4 5 6 0 1 0 and second matrix has 1 2 0 1 0 2। ठीक है, दो मैट्रिसेस है। इसका ऑर्डर क्या है अक्षर, इस वाली मैट्रिक्स का? 3 into 3. गुड। एंड इसका 3 into 2. 3 into 2। ओके कूल। अच्छा ओके, हाउ कैन आई फॉरगेट टू टेल यू दिस, सॉरी। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये इक्वल वाली मैट्रिक्स को कर रहे थे। राइट। ओहो वेरी गुड। देखो पहले अब वो वाली बात करते हैं, मैं तो मेरे दिमाग से निकल गई वो वाली बात बताना। क्या हो, ये भी तो सेम उसी तरीके से होगी। सॉरी, ये भी तो सेम उसी मेथड से होगा ना? हाँ सेम मेथड से होगा, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मेथड तो बिल्कुल सेम है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली बात आती है ऑर्डर पर। अभी तक हम जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे वो किस ऑर्डर के कर रहे थे? दो मैट्रिक्स अगर थी तो उनका जो ऑर्डर था अगर वो दोनों सेम थे, अभी तक हमने वो वाली करी है ना, जिनमें जो ऑर्डर सेम चल रहा था, तो आराम से कर लेते थे हम, कोई दिक्कत नहीं आई हमको। और हमने और कोई सी मैट्रिक्स तो नहीं करी ना अभी, एक मिनट होगा। हाँ ठीक है, तो अभी तक हमने ऐसी वाली करी है जिनमें ऑर्डर सेम था, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। अब मैंने पहले भी बोला था जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट किया था मैंने, कि ऑर्डर सेम हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑर्डर सेम है तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत है ही नहीं, सोचना ही नहीं है कोई दिक्कत के बारे में। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि मीटर और सेकंड को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों यूनिट्स को, क्योंकि बहुत अलग अलग यूनिट्स है ये, पर इनको हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मैट्रिसेस में भी ऑर्डर्स डिफरेंट होने पर भी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम मेथड लगेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, बट देयर इज अ कंडीशन। और वो कंडीशन क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2, तो क्या होना चाहिए मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि मैं मुझे पता चले कि ये एलिजिबल है कि नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो इतनी सी एलिजिबिलिटी मांगता है कि ये जो है ना, क्या है ये 2 इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कॉलम। कॉलम नंबर, मतलब कितने कॉलम है इसमें, इट इज डिनोटिंग दैट
तो ये जो 2 है यहाँ पे, वो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। मतलब क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स की के कॉलम जो है वो बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रोज के साथ। रो होती है ना ये वाली, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पे रो होता है, यस दीदी। रो होता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे मतलब कितने कॉलम होने चाहिए सेकेंड वाले मैट्रिक्स में, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, लेट मी सपोज एन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या आ रहा है, और ना ही इससे फर्क पड़ता कि यहाँ पे क्या आ रहा है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो चलेगा। कंडीशन ये होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या होता है दो मैट्रिसेस का, कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, कि इसका जो कॉलम है और इसकी जो रो है वो बराबर होने चाहिए। अब जैसे अगर मैं दो मैट्रिसेस लूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, इसका क्या ऑर्डर है, 3x2, ठीक है। और मैं एक और मैट्रिक्स ले रही हूँ, और ये मैं ऐसे ले रही हूँ जैसे 2 3 4 1 1 1, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर है, 2 into 3। 2 into 3, राइट। तो यार इसमें ना एक कंफ्यूजन फिर हो सकता है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, इस वाले को हटा देती हूँ, इसको भी, ठीक है। ये इतनी ही है, मतलब 2 into 2 की मैट्रिक्स है, फॉर सपोज 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ओके। ये तो हो ही नहीं सकती ना कंडीशन के साथ। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये दोनों आपस में हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताओ। यस दीदी, हो सकती है। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा मतलब स्पीकर के पास आके बोलो। यस दीदी, हो सकती है। ओके ओके, हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे जो कॉलम्स हैं यहाँ पे रोज के बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या कंडीशन हमने देखी अभी अभी कि MM। क्या कंडीशन हमने देखी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है दे मस्ट बी इक्वल, या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एन होता है, एन, वो दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के रो नंबर के, कितनी रोज है सेकंड मैट्रिक्स में, उसके इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है, बाकी हमें इसके एम से और इसके एन से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो चलेगा, ये एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हो रही है, अब जैसे हमें पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम अभी सॉल्व कर रहे थे, हम सेम ऑर्डर वाली जो कर रहे थे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2x2 और 2x2 की अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही थी तो यहाँ पे मुझे 2 2 सेम मिल रहा था, 3x3 3x3 की मैं कर रही थी तो मुझे सेम मिल रहा था, क्योंकि ये दोनों, ये सब क्या थी, स्क्वायर मैट्रिसेस थी, जहां पे वो दोनों सेम होते हैं, रोज और कॉलम सेम होते हैं। पर ऐसे अगर मैं सोचूं कि दो मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर ना 1 3 और 1 3 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी सेम है ऑर्डर, 2x2 तो ये हो गई, 3x3 में भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो गया, तो क्या 1x3 में भी पॉसिबल होगा मल्टीप्लीकेशन, बताओ। यस दीदी। इससे पॉसिबल होगा, क्यों, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम नहीं चाहिए हमको, वही तो बात है यहाँ पे, हियर वी डू नॉट वांट द ऑर्डर टू बी सेम, ऑर्डर सेम नहीं हमें चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखो अच्छा मैंने शायद ना ये गड़बड़ बता दिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया था,
शायद। देखो देखो देखो, ये क्या इंपॉर्टेंट बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये मुझे ना यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने गलती से उधर से स्टार्ट करा, तो एक कंफ्यूजन की बात हो गई। एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स आल्सो प्लीज फोकस हियर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की n शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का m। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस टुगेदर। यहां तक बात समझ में आ गई? यस दीदी। ओके। अब ये है दूसरी बात, मतलब एक ये है, मतलब ये रूल है कि ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाकी इसका एम और इसके एम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एन और एम से मतलब है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो से। इफ दे आर इक्वल देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन हैपन। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, एक मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है कि m बराबर n होता है, जितने रोज होते हैं उतने कॉलम होते हैं। ठीक है, ये हो जाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 2 1 3 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 3 1 4 0 2 8 9 2 7, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। क्या हो रहा है यहाँ पे, जितनी रोज उतने कॉलम, जितनी रोज उतने कॉलम, ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। दो स्क्वायर मैट्रिसेस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे ये वाली कंडीशन है ना, ये रूल है, वैसे ही वहां पे रूल होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि जो दो मैट्रिसेस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल होता है कि जो दो मैट्रिसेस है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। वो स्क्वायर मैट्रिसेस में भी होता है ऑर्डर सेम। अगर मैं दो स्क्वायर मैट्रिसेस ले रही हूँ, तो 2 क्रॉस 2 है तो दूसरी 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए। अगर 3 क्रॉस 2 ले रही हूँ तो वो 3 क्रॉस 3 होनी चाहिए। और अगर मैं स्क्वायर मैट्रिसेस में आती है, बिल्कुल आती है, अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक 2 क्रॉस 2 की है तो दूसरी भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। ठीक है, इतना आगे समझ में, यहाँ तक आ गया? यस दीदी। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक और चीज ये होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर वहां पे 1 क्रॉस 3 या 1 क्रॉस 3 है, या फिर 2 क्रॉस 4 2 क्रॉस 4, ये वाले ऑर्डर वाली दो मैट्रिसेस हैं, तो भी वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है। ये है रूल वहां का। अब अगर स्क्वायर मैट्रिसेस में, वहां पे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली 2 क्रॉस 2, एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली 3 क्रॉस 3, तो क्या इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है इन दोनों में? नो दीदी। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज हम वहां से हमें क्लियर हो गई है बिल्कुल, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना जरूरी है, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। 1 क्रॉस 3 तो 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4 तो 2 क्रॉस 4, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो 2 क्रॉस 2 अगर मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 की ही दूसरी मैट्रिक्स होनी चाहिए। इतना है रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करती हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। सो मैंने ये जस्ट कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए लिखा था। टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें रूल ये नहीं है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें रूल ये है कि रो फर्स्ट, सॉरी, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पे रूल ऑर्डर वाला नहीं है, यहाँ पे रूल है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वाले केस में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो इस वाले केस में क्या होता है कि अगर मुझे ये मिल गई एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, और मेरा मन है कि मैं इसको 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मैं कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर है। इसलिए नहीं क्योंकि ऑर्डर सेम है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर है। ये बात समझ में आ रही है कि ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, ये दोनों बराबर होने जरूरी है। ठीक है अक्षर? यस दीदी। हाँ, तो मैं इन दोनों को कर पा रही हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं 2 into 2 को
3 into 3 से मल्टीप्लाई करूं, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो कर पाऊंगी मैं? नो दीदी। नहीं कर पाऊंगी। भले ही ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी पर मैं नहीं कर पाऊंगी, पर 3 into 3 को 3 into 3 से कर लूंगी। तो वहां पे हम ऑर्डर सेम होने का नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका n और इसका m, m1 मतलब m ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द m ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों बराबर है। ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स वाली बात। टॉकिंग अबाउट, तो इससे ये वाली बात क्लियर हो गई कि अगर ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अगर है, एक दो है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है नाउ? इस केस नो में, दीदी। इस केस में नहीं है। भले ही ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो सेम है, पर हमें ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। हमें सिर्फ मतलब है कि क्या n1 और m2 बराबर है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बिल्कुल भी नहीं। पर अगर पर अगर ये ऐसे होती, ये दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर ऐसे होते, मतलब मैं ना 1 क्रॉस 3 को 1 क्रॉस 3 लिख रही हूँ, पर 1 क्रॉस 3 दूसरे वाले को उल्टा कर दे रही हूँ, 3 क्रॉस 1 लिख रही हूँ। 3 क्रॉस 1। यस दीदी, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों के बराबर होते ही ये पॉसिबल हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में रूल ऑर्डर का सेम होना नहीं है, ये रूल था एडिशन सब्ट्रैक्शन में। वहां पे कुछ भी हो, कोई भी ऑर्डर हो, पर सेम होना चाहिए। यहाँ पे रूल है कि ऑर्डर सेम होने से मतलब नहीं, सेम तो मतलब यहाँ पे कोइंसिडेंटली ये हो गया कि स्क्वायर मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम मिल गया, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, पर मैंने बात भूल गई थी मैं बताना। जहाँ पे रूल है ये वाला, ठीक है। अब हमें ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, रूल होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी है ये दो मैट्रिसेस की, in order to be multiplied, that the first the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. This was the eligibility test for being मतलब able to multiply. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से बाहर निकल के आती है। क्या इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है? देखो, सबसे पहली बात तो, अगर ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, एक 2 क्रॉस 2 है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, और एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस दीदी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 2 और 2 बराबर है, तो ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आराम से। यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन ये मिली कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि भैया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं, ऑर्डर के उल्टे सुलटे तो नहीं दे रखे। तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट टू नो फ्रॉम हियर। सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है ऑर्डर को देख के दोनों मैट्रिसेस की कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम कर लेंगे बिल्कुल। एक और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, और वो क्या है, ये दोनों तो बराबर है और इन दोनों को हमें चेक करना है। अगर ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, इफ दे आर नॉट इक्वल मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एंड एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इन दोनों से, इसके रो से और इसकी कॉलम से। अब इनसे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है? हमें ना एक ऑर्डर मिलता है इन दोनों से, मतलब जिससे इन दोनों से हमारा काम हो गया। ये वाले तो हमें बताते हैं कि भैया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, बराबर है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन दोनों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? ये क्या है? ये 2 है, और इसको मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में 3 के साथ, ठीक है। इस 2 को लिख रही हूँ इस 3 के साथ। ये पता है किसका ऑर्डर है, कौन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है? जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर है ये। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मतलब जो प्रोडक्ट वाली आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ए बी आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ए बी का ऑर्डर पता चल गया मैं उसके मल्टीप्लिकेशन से पहले कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, वो होगा 2 क्रॉस 3। ये बात समझ में आई? यस दीदी। अब एक बार हमें ऑर्डर पता चल जाता है ना, तो अब जैसे तुम बताओ मुझे कि एक 2 क्रॉस या 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक है, 1 क्रॉस 3, इसमें कितनी रोज है कितने कॉलम है?
1 row 3 column. 1 रो 3 कॉलम। तो मैं ऐसे कैसे बना सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, इसी तरीके से बनेगा ये Yes, दीदी. 1 रो 3 कॉलम्स। तो मुझे पता है क्या पता चल गया, ऑर्डर को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें रो कॉलम कितनी है, और उस हिसाब से मैं एलिमेंट्स को लिख सकती हूँ। मतलब आई नो कि इस ऑर्डर को देख के कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे समझ में आ गया कि तीन तीन ही होंगे और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, है ना? Yes, दीदी. तो मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 क्रॉस 3 का मल्टीप्लीकेशन, 2 क्रॉस 3 की ऑर्डर मेरे पास आई, इसका क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। दैट मीन्स इट विल हैव A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये वाली मैट्रिक्स आएगी मेरे पास 2 क्रॉस 3। कम से कम इसमें हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। 1, 2, what is the order of that matrix which will come after the multiplication of these two matrices, and 3, 2 how into many 3. elements are there? Okay, Yes, दीदी. तो इतना समझ में आया कि पहली बात तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में रूल्स डिफरेंट होते हैं। इतना समझ में आया, Yes, दीदी. है ना? और हमने ये भी देख लिया कि भाई ऑर्डर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ऑर्डर सेम है तो अच्छी बात है, ऑर्डर सेम होने में कोई गलत बात नहीं है, पर ऑर्डर पे हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। हमारा ध्यान जाना चाहिए इस कंडीशन पर, वेदर इट इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। नहीं हो रही तो नहीं, हाँ तो हाँ। दूसरी बात हमें ये पता लगी कि यहाँ से हमें ऑर्डर मिल जाती है उस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगी, और हमें एलिमेंट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, दैट आल्सो वी गेट टू नो। सो नाउ my throat is very दुखिंग काफी दुख पा रहा है मेरा गला। तो मैं अभी एक क्वेश्चन, हम ना एक फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, ठीक है? और फिर क्लास को एंड करते हैं क्योंकि आज मेरा गला अजीब सा हो रहा है। अब करो इस क्वेश्चन को, या अब ये बस साथ में कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू टाइम आई विल जस्ट डू इट। ये 3 है। Okay, so we have the first matrix as this, second matrix as this. What would be the third matrix, right? Okay, so first of all, what we have to check, अक्षत क्या check करना है? M and N. क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे लिख के देख लो, क्या ये पॉसिबल है ये वाली मल्टीप्लिकेशन? Yes, दीदी. क्यों? क्योंकि 2 2 है ना. 2 2 है, M and N. बिल्कुल। तो ये मैट्रिक, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। दूसरी चीज हमें क्या पता लगती है यहाँ से? इसका सम होगा वो जो ऑर्डर आएगा लास्ट में वो आएगा 3 2. 3 क्रॉस 2, 3 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। ये वाला ऑर्डर है उस वाली मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगी, एक ए बी वाली जो ये वाली मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर मिल गया हमें। और हम एक बार ना मतलब साइड में कहीं पे भी रफ में बना के देख लेना ये किस तरीके से दिखेगी, तो एटलीस्ट यू विल नो कि ये वैसी ही आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? तो 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो ये बनेगी A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक बनी है? यस दीदी. ओके, बस मतलब ये हमने सिर्फ अपने आइडिया की लिखा है, मतलब इसे लिखना नहीं है कहीं भी। हमने सिर्फ यूं ही कि ठीक है देख लेते हैं कि कैसे दिखेगी, क्योंकि क्या होता है ना यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट होता है तो हमें डिफरेंट तरीके की मैट्रिक्स मिलती है। तो एक बार जस्ट चेक करने के हिसाब से बस कर लो। हाँ, इससे हमें ये भी पता लगता है क्योंकि अभी हम एकदम से हमने नया 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 सीखा है कि यार ये जो अलग तरीके का मल्टीप्लिकेशन है कौन सा एलिमेंट किधर आएगा, तो एटलीस्ट वी नो कि हमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट चाहिए। तो हमें 1 2 3 4 मतलब एक रो कॉलम, एक रो दूसरा कॉलम, एक रो कॉलम, एक रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से कर करके हमें 6 एलिमेंट्स चाहिए। तो लेट अस डू इट। 1, अच्छा ओके तुम बताओ, मल्टीप्लाई करो, बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे।
वन। मैं बिना माइक ऑन किए बोल रहा था। अच्छा, आई थॉट कि तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं। 1 3 प्लस 3 1 + 3 यहाँ पे 2 + 0 गुड। यहाँ 1 -1 -1 + 6 बिल्कुल। उसके बाद -2 एक मिनट, ओके, -2 + 0 एंड हियर 0 + 9 0 + 0। करेक्ट, वेरी गुड। और यहाँ पे फाइनली क्या ऑर्डर लिखूंगी मैं इस वाली मैट्रिक्स का? 2 × 3 3 3 × 2। तो ये मुझे मतलब पता, मतलब यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स बाद में आई है, पता हमें पहले चल गया था। ठीक है, ओके, बस इसको सॉल्व कर लो। 4 5 9 2 -2 0। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई हमारी ए बी मैट्रिक्स, जो हमें आंसर चाहिए था। एज सिंपल एज दैट। आगे समझ में? यस दीदी। ओके, ग्रेट। तो this was all about today. Today we have studied, हमने आज देखा that the associative property of matrix multiplication exists. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने देखी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1 या फिर 3 × 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। And whenever we multiply identity matrix into our existing matrix, तो हमें existing matrix मिल जाती है वापस। So that is why it is known as identity property of this matrix multiplication. After that we saw कि in addition and subtraction order सेम होना चाहिए, और इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर नीड्स नॉट, मतलब वो सेम हो तो ठीक है, नहीं तो उसमें एक कंडीशन ये है कि रोज of column of the first matrix must be equal to the rows of the second matrix. If this condition is being fulfilled, then definitely you can go ahead with matrix multiplication. एक और चीज हम देख सकते हैं कि आफ्टर चेकिंग दैट whether multiplication is possible or not, एक और चीज हम ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो आने वाली है उसका क्या ऑर्डर होगा, और दूसरी बात ये है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वो किस तरीके से दिखेंगे। तो हम जस्ट उसको एक क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारे आंसर को इस पर्टिकुलर चीज को निकाल के, और फिर हमने ये वाली एक क्वेश्चन करके देखा कि हाउ वी कैन डू दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with the remaining part of this topic. I hope that ये 2 और वीडियोस में खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, and wish you a great learning ahead. Please drop your doubts and comments in the comment section below, and we'll meet in the next video. Thank you so much.